आज से पहले मैं हमेशा आपको पोएट्री और कुछ ऐसी कहानी जो मेरी थॉट से बनी हो सुनाती आई हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी से एक सच्ची दिल दहलाने वाली कहानी शेयर करने वाली हूँ। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी करेगा कि उस शख्स को जिंदा दफना देने को। बस आप अपनी कीमती समय से थोड़ा वक्त निकालकर ये वीडियो पूरा देखना और कमेंट में बताना आप उस जगह होते तो क्या करते। छोटे बच्चे किसी को पसंद नहीं है। उनका नन्हे नन्हे पैरों से चलना, उनका हंसी बदमाशी, इधर उधर की बातें जिनका कोई हकीकत नहीं होता। हर बच्चा अपनी माँ बाप का लाडला होता है। उनका बचपन हमेशा खेल कूद प्यार और शरारत से गुजरता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका बचपन काफी दर्द और भयानक तरीके से गुजरी है। आज की मेरी ये कहानी एक ऐसी ही बच्चे के ऊपर है। साल 1957 की बात है। यूएस के कैलिफोर्निया में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया जीनी उले। जीनी की माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता उससे कई गुना ज़्यादा ही जीनी को नफरत करते थे। जब जीनी लगभग 20 महीने की हो गई, उसके पिता उसको एक बंद कमरे में रखना शुरू कर दिया, जहाँ सूरज के किरण तक भी नहीं पहुँचती थी। सिर्फ दुनिया से नहीं, उसके पिता ने उसको अपनी फैमिली से भी दूर कर दिया। जीनी के पिता जीनी के जन्म से पहले ही नौकरी छोड़कर घर में रहने लगे थे, और जब भी उनको गुस्सा आता था वो बच्चों पर अपनी गुस्सा निकाल देते थे, खास करके जीनी के ऊपर। जीनी के पिता जीनी को एक बेसमेंट में लॉक करके टॉयलेट चेयर में बांध कर रखा करते थे, जहां सिर्फ उसका पिता जाता था और जी भर के पीट कर लौट आता था। कई दिनों तक उसको खाना पानी कुछ नहीं दिया जाता था, जिसके वजह से वो जोर जोर से चिल्लाती थी और उसके पिता उसको बेसबॉल बैट से पीटता था। जीनी को ये भी नहीं पता था कि भूख क्या होता है और उसको कैसे मिटाते हैं। बस जब भी भूख लगती थी उसके पेट में दर्द होता था और वो जोर जोर से चिल्लाती थी। कभी कभी उसके पिता उसको खाना दे ही देता था, लेकिन जीनी को ये भी नहीं पता था कि खाना कैसे खाते हैं, और उसके दरिंदे बाप उसके मुंह पर ठोस देता था। वो बेचारी जीनी निगल देती थी, क्योंकि उसको चबाना भी नहीं आता था। जीनी के फैमिली में सिर्फ जीनी अकेली ही टर्चर नहीं होती थी। उसके पिता उसको माँ को भी बहुत मारा पीटा करता था। ना ही उसको बाहर जाने देता था और ना ही किसी से बात करने देता था। जीनी की 3 और भी भाई बहन थे, लेकिन जीनी उनमें सबसे छोटी थी। जब जीनी की सबसे बड़ी बहन के जन्म हुआ था, वो जब भी रोती थी उसको पिता उसको ठंडे गैरेज में छोड़ आता था और वो निमोनिया में चल बसी। दूसरी बात, एक लड़का हुआ, पर वो भी 2 साल बाद मर गया। उसके बाद एक और लड़का हुआ, पर वो बच गया क्योंकि उसके दादा दादी उसके ले गए। लेकिन 13 साल तक जीनी अपने पिता की चंगुल से बच नहीं पाई। जब उसको बचा गया तो रिसर्चर को पता चला साइंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज का। एक दिन जब उसके पिता घर में नहीं थे, फाइनली उसके माँ ने साहस जुटाई और जीनी को लेकर भाग गई और पहुंच गई पुलिस स्टेशन। जब उसके पिता घर लौटे और देखा कि वो दोनों भाग गई है, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। जीनी उस वक्त सिर्फ 13 साल और 7 महीने की थी जब उसको बचाया गया और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लॉस एंजल्स में भर्ती कराया गया। जीनी जो 12 साल तक बेसमेंट में लॉक थी, जिसने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं देखा था। ना ही उसको चलना आता था, ना ही उसको खाना। उसको ये भी नहीं पता था टांगों के सहारे चलते कैसे हैं और दांत के सहारे चबाते कैसे हैं। हंसना, बातें करना, नहाना, इवन टॉयलेट कैसे जाते हैं भी नहीं पता था। अगर कुछ सीखी थी वो एक ही वर्ड, सॉरी। शायद ये वर्ड वो तब बोलती होगी जब उसको पिता उसको पीटता होगा। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि उसके दिमाग 1 साल बच्चे के जितना है। डॉक्टर ने उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, जैसे लेटर्स, नंबर, सेफ, लेकिन बार बार फेल हुए। जब जीनी ने थोड़ा बहुत बोलना सीखी, तब उसने बताया कि उसके पिता मारते थे। जीनी रोती थी, बड़ा डंडा, रोती थी, जीनी रोती थी। और जैसे जैसे बड़ी हुई, रिसर्चर्स ने अपनी उम्मीद खो दी
और लास्ट में उसको माँ को बुलाया और बताया कि जिनी बोलने की एबिलिटी और फंक्शन खो चुकी है और कहा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसा हमेशा होता रहता है, क्या पता आपके आसपास पड़ोस में होता होगा। अगर आपने कभी भी देखा होगा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपकी एक कॉल किसी की ज़िंदगी बचा सकती है।